हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट वाज ज़ोल्वेरिन, व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इस क्वेश्चन का मतलब है ज़ोल्वेरिन क्या था और उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि मकसद क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे, यानी कि ज़ोल्वेरिन को बनाने के क्या काम थे, क्या उद्देश्य थे। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स, इस ज़ोल्वेरिन को समझने के पहले 1834 के पहले क्या सिनेरियो थे यूरोप के अंदर, उसको समझते हैं। यूरोप एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती है। तो इस कॉन्टिनेंट के अंदर छोटे स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाना है। मान लेते हैं ये स्टेट जो है, जैसे इंडिया में दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस लगभग 600 किलोमीटर है। अगर उतना ही डिस्टेंस अगर हम उस समय यूरोप में कवर कर रहे होते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास एक प्लेस है, अगर हमको इस एक प्लेस से इस दूसरे प्लेस तक अगर जाना है तो उस केस में क्या होता था, अगर आपको ये 600 किलोमीटर यानी कि 600 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल करना है तो यहां से यहां तक पहुंचने के बीच में बहुत छोटे छोटे नाके आते हैं जिसको हम टोल नाके बोलते हैं, जहां पे आपको टैक्स पे करना है। तो इस टाइप से लगभग 11 टोल नाके आते थे। तो अगर कोई बिजनेसमैन यहां से कुछ सामान लेके जा रहा है तो मान लेते हैं वो चीज 100 रुपए की है, तो अगर उसको 5% टैक्स यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी हर जगह अगर टैक्स देना पड़ेगा तो वो चीज बहुत महंगी पड़ जाएगी। और ना केवल यहाँ पे अलग अलग टोल नाके थे जहां पे उन्हें कस्टम ड्यूटी, यहाँ पे जो टैक्स दिया जाता है उसको कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। ना केवल यहाँ पे उनको कस्टम ड्यूटी चार्जेस देने होते थे, बल्कि यहाँ पे अलग अलग करेंसीज भी यूज होती थी। यानी कि समझिए इस चीज को स्टूडेंट्स, कि एक छोटे से प्लेस से अगर हमको दूसरे एक प्लेस पे जाना है तो हमारे पास अलग अलग करेंसीज होना चाहिए। करेंसी यानी क्या होता है, हिंदी में उसको मुद्रा बोलते हैं हम। जैसे इंडिया की करेंसी आपको पता होगा कि रुपीज होती है, ऐसे ही अमेरिका की करेंसी डॉलर होती है, यूरोप में यूरो होती है। तो ये करेंसी क्या होता है, वे ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको पैसे देना होता है, उसके बदले आप कोई चीज खरीद सकते हैं। तो जो चीज आपको देनी होती है वो हमारे लिए करेंसी होती है, यानी कि उस करेंसी के बदले हम कुछ और खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो करेंसीज थी वो बहुत अलग अलग थी, जिसके लिए उन बिजनेसमैन को बहुत तकलीफ होती थी और उन्हें अलग अलग करेंसीज कैरी करना होता था, अलग अलग जगह पे अलग अलग रुपए इन द सेंस जो भी वहां की करेंसी है वो उन्हें देना होता था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी 1834 के पहले के। तो अब 1834 में क्या हुआ, चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो 1834 में एक कस्टम्स यूनियन बना। यूनियन क्या होता है, संघ बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम बनी। और ये जो यूनियन था वो किस चीज का था, कस्टम्स का था। कस्टम्स यानी क्या होता है, जो बाउंड्री चार्जेस लगते हैं, जो कि अभी हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी चार्जेस। तो कस्टम्स यानी क्या होता है, सीमा शुल्क, यानी कि बाउंड्री या जो टोल नाके होते हैं, कस्टम ड्यूटी चार्जेस होते हैं, उनके लिए एक टीम बनाई गई, संघ बनाया गया, या इसी का दूसरा नाम यहाँ पे और आएगा, कस्टम्स यूनियन और ज़ोल्वेरिन। ओके, तो उस यूनियन को, उस टीम को नाम दिया गया ज़ोल्वेरिन। तो इस तरीके से 1834 में एक कस्टम्स यूनियन बना, या इसी का नाम था ज़ोल्वेरिन, उसको बनाया गया। और ये जो ज़ोल्वेरिन ग्रुप बनाया गया, इसके लिए जो पहल ली गई थी, जिसने शुरुआत किया था, वो था प्रूशिया। प्रूशिया क्या है स्टूडेंट्स, ये यूरोप की एक कंट्री का नाम है। तो प्रूशिया ने इस चीज के लिए शुरुआत की थी कि एक कस्टम्स यूनियन बनाया जाए जिसके अंदर जर्मन कंट्री के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया। तो इस यूनियन यानी कि ज़ोल्वेरिन ने क्या किया, जो टैरिफ बैरियर्स थे, यानी कि जो टोल नाके, हर जगह पे टैक्सेस देना, टैरिफ देना यानी कि पैसे देना, बैरियर्स यानी कि हर बाउंड्री पे, यहाँ टोल नाके पे, इसको एबोलिश कर दिया, यानी कि बंद कर दिया कि अब आपको हर नाके पे टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। एंड इसके साथ ही ज़ोल्वेरिन ग्रुप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान था कि वहां पे 30 से भी ज्यादा जो करेंसीज थी उसको कम करके, रिड्यूस करके, यानी कि कम करके सिर्फ 2 करेंसीज में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि देखिए कितना ड्रास्टिकली चेंज कर दिया, कितना बहुत बड़ा चेंज कर दिया कि 30 करेंसीज को हटा करके सिर्फ 2 करेंसीज को उन्होंने लागू किया, इंप्लीमेंट किया। तो इन सब में स्टूडेंट्स, ज़ोल्वेरिन एक कस्टम्स यूनियन है जो कि प्रूशिया के इनिशिएटिव लेने के बाद ही स्टार्ट हुआ था। एंड इसके अंदर मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स को इंक्लूड किया गया था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस ग्रुप को या इस यूनियन को बनाने का, वो ये था
कि उन्होंने इन टैरिफ बैरियर्स को बंद कर दिया और साथ ही जो 30 से भी ज्यादा करेंसीज थी उसको बंद करके सिर्फ 2 करेंसीज को इंप्लीमेंट किया, लागू किया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।